भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में 13वां अध्याय, विदुर का उपदेश और धृतराष्ट्र तथा गंधारी का वनगमन। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, उन दिनों विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वे महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान का उपदेश लेकर हस्तिनापुर लौटे थे। सभी ने विदुर जी का भव्य स्वागत किया। विदुर जी ने उन्हें तीर्थों के संस्मरण सुनाए। विदुर जी सशाक्त धर्मराज थे। कहा जाता है कि किसी जन्म में मांडव्य ऋषि के शाप से इन्हें 100 वर्ष के लिए दासी पुत्र होना पड़ा था। विदुर शाप की कथा। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम में कुछ चोरों को पकड़ा था। उन्होंने मुनि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने सभी चोरों के साथ ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। राजा को जब अपनी गलती का पता चला तो उसने ऋषि को सूली पर से उतरवाकर उनका यथोचित दाह संस्कार कराया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। उधर मांडव्य ऋषि की जीव आत्मा सूक्ष्म शरीर से जब यमराज के पास गई तो उसने पूछा, धर्मराज, मुझे किस बात का दंड मिला है? धर्मराज ने बताया कि लड़कपन में उन्होंने एक नुकीली कुशा से एक टिड्डी का शरीर छेद दिया था। ये उसी का दंड है। इस पर मुनि ने कहा कि उससे अज्ञानतावश ऐसा हुआ होगा। उसके लिए उसे इतना कठोर दंड दिया गया। ये उचित नहीं है। इसके लिए तुम्हें 100 वर्ष तक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। उस शाप के कारण ही धर्मराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। सूत जी बोले, ऋषिवर, पांडव विदुर जी की देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने भाई धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहे। परीक्षित के जन्म का समाचार सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गंधारी इससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हैं। विदुर जी ने कालगति को समझकर धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, वृद्धावस्था में अत्यधिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हमें यहाँ से निकलकर अब वन गमन करना चाहिए। आपके सभी हितैषी परलोक सिधार चुके हैं। आप दूसरों के घर में पड़े हुए पराधीनता का टुकड़ा खा रहे हैं। ये गौरव की बात नहीं है। अब आपको ममता का बंधन काट देना चाहिए। इस बुढ़ापे के शरीर से अब आप कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर पाएंगे? जो व्यक्ति संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए संन्यास ग्रहण कर लेता है, वही उत्तम पुरुष है। आपको चाहिए कि आप चुपचाप यहाँ से निकलकर उत्तराखंड में चले जाएं। जब विदुर जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो उनके नेत्र प्रज्ञा से खुल गए। वे चुपचाप विदुर के साथ उनके बताए मार्ग पर निकल पड़े। दूसरे दिन जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र, गंधारी और विदुर संन्यास ग्रहण कर वन में चले गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद देवऋषि नारद ने आकर युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए प्रवचन किया। हे राजन, ईश्वर की इच्छा से ही जीवन में प्राणियों का संयोग और वियोग होता है। तुम्हें मोह में पड़कर शोक नहीं करना चाहिए। हे धर्मराज, वे तीनों हिमालय में गंगा के सपत स्तोत्र नामक स्थान पर ऋषियों के आश्रम में निवास कर रहे हैं। अब उनके मन में किसी बात की कामना नहीं है। उनके हृदय से सभी विकार नष्ट हो चुके हैं। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र और गंधारी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग के लिए और विदुर जी तीर्थाटन करने निकल जाएंगे। नारद जी के उपदेश सुनकर युधिष्ठिर का चित्त शांत हो गया। देवऋषि नारद उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग चले गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।